नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयराम कैबिनेट की बैठक 23 को क्रिसमस व न्यू ईयर पर दी जा सकती है कुछ ढील। मंडी में 1 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, अंबाला के 2 युवक गिरफ्तार। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का रोटेशन उपवास जारी, सरकार ने फिर भेजा बातचीत के लिए न्योता। ब्रिटेन में बेकाबू हुआ कोरोना का नया स्ट्रेन, सऊदी अरब ने निलंबित की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाक सीमा पर खेतों से मिले भारी संख्या में ग्रेनेड। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए अब पहले से बुकिंग अनिवार्य, भक्तों की भीड़ की वजह से लिया निर्णय। भारत में नए साल के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 23 दिसंबर यानी बुधवार को होगी। इस बैठक में क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। प्रदेश के 4 जिलों शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में नाइट कर्फ्यू को 5 जनवरी 2021 तक जारी किया गया है। प्रदेश के 4 जिलों शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी 2021 तक जारी है। इसके साथ ही इन जिलों में नववर्ष का जश्न मनाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में 23 को होने वाली बैठक में इस मामले में कुछ ढील दी जा सकती है। जाहिर है कि राजधानी शिमला के अलावा मैक्लोडगंज व मनाली में लोग क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार इस मामले में कुछ फैसला लेती है तो बेहतर होगा। सीएम जयराम की अध्यक्षता में कैबिनेट की 11 बजे सचिवालय में होने वाली बैठक में इस पर विचार हो सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। हिमाचल पुलिस ने अंबाला के युवकों से 365 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दोनों युवक अंबाला से अल्टो कार में मंडी की ओर आ रहे थे। प्रदेश में अब तक पकड़ी हेरोइन की ये सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। इसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक है। कार में सवार 2 युवक अंबाला से आ रहे थे। 4 लेन पर नाके के दौरान जब इनको रोका गया तो तलाशी के दौरान दोनों घबरा गए। तलाशी में गाड़ी में एक बैग में रखी ये 365 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मंडी ने इसकी पुष्टि की है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल जारी है। सोमवार को कुल 11 किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब इनके 24 घंटे पूरे होंगे तो मंगलवार को दूसरे किसान नेता अपनी हड़ताल शुरू कर देंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि अब इसी तरह रोटेशन में हड़ताल चलती रहेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को गाजियाबाद के एसपी सिटी एडीएम किसानों से मिलने पहुंचे और उनसे बात की। किसानों का कहना है कि समर्थकों के ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि व्हीकल ब्लॉक करने के मुद्दे को निपटाया जाएगा। इसके अलावा सफाई, मोबाइल चार्जिंग समेत अन्य मुद्दों पर प्रशासन सहायता करेगा। उधर सरकार किसानों से चर्चा करना चाह रही है, लेकिन अब किसानों की ओर से अपने आंदोलन को धार दी जा रही है ताकि लड़ाई लंबी चल सके। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस से दुनिया में लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसी कारण से दुनिया के कई देश फिर से पाबंदियां लगा रहे हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के एक नए प्रकार यानी स्ट्रेन के सामने आने और उसके तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर
अस्थायी रूप से अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं स्थगित कर दी हैं। देश के गृह मंत्रालय ने कहा कि वायरस की प्रकृति के बारे में चिकित्सा संबंधी जानकारी स्पष्ट होने तक इस एक सप्ताह के उड़ान प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान देश के भू और समुद्री बंदरगाह भी बंद रहेंगे। सरकार ने पिछले 3 महीने में यूरोपीय देशों से लौटे सभी लोगों को तत्काल कोविड-19 जांच करवाने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि निलंबन से देश के मालवाहक उड़ानों और आपूर्ति श्रृंखला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में भारी संख्या में ग्रेनेड मिला है। इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये ग्रेनेड सीमावर्ती दोरांगला एरिया के गांव सलाज के पास मिले हैं। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों में से 11 ग्रेनेड मिले हैं। एक दिन पहले इस क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग कर उसे भगा दिया था। पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके में गहन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु शिरडी में स्थित साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या इतनी हो जाती है कि मंदिर प्रशासन को इसे संभालने में कठिनाई होने लगती है। वहीं मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने अब दर्शन के लिए पहले से बुकिंग जरूरी कर दी है। इस बाबत ट्रस्ट ने कहा कि शुरुआत में हर रोज करीब 6000 भक्त साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है। गुरुवार तथा छुट्टियों के दिन यहां 15,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल में हर रोज केवल 12,000 भक्तों को ही दर्शन करवाए जा सकते हैं। साल 2020 में कोरोना के डर के साए में जी रहे लोगों के लिए नया साल राहत और खुशखबरी लेकर आएगा। कोरोना वैक्सीन तैयार करने के वैज्ञानिकों के प्रयास लगभग सफल हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल यानी जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को कोरोना का पहला वैक्सीन दे सकने की स्थिति में होंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। खबरों से जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।